Welcome to this math session, students. In previous math session, we started our new chapter AOD, applications of derivatives. जिसका first topic हमने पढ़ लिया था rate of change, monotonicity and extremes of function. इस टॉपिक के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे आपके लेवल 1 के. अब लेवल 2 के क्वेश्चंस आज हम देखते हैं. लेवल 2 में ये आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप फिजिक्स में ऑलरेडी कर चुके हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे याद आएंगी. नाउ अ रॉड which is 108 मीटर लॉन्ग, एक ऐसा रॉड है which is 108 मीटर लॉन्ग, is bent from a rectangle, is bent to form a rectangle. जल्दबाजी में पढ़ना नहीं है, bent from a rectangle का कोई मीनिंग ही नहीं होगा. bent to form a rectangle. Find its dimensions if the area is maximum. हमें इसके dimensions find करने अगर उसका एरिया मैक्सिमम है तो. चलो, अब हमें ये पता है कि आपके पास एक रॉड है, सपोज दिस इज योर रॉड, जिसकी लेंथ है 108 मीटर. ये रॉड से आप एक रेक्टेंगल बनाने वाले हो, तो ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा 108 मीटर. एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. दिस पेरीमीटर विल बी 108 मीटर. यहाँ पे हो जाएगी आपकी लेंथ और यहाँ पे हो जाएगी ब्रेथ. You know that perimeter is nothing but 2 times L plus B for rectangle. ये L और B का जुगाड़ आप कुछ भी कर सकते हो, कॉम्बिनेशन आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? हाँ, अब L जैसे जैसे कुछ लोग उसके हिसाब से आप B ले सकते हो, बिकॉज पेरीमीटर कांस्टेंट है. L और B का कॉम्बिनेशन आपको ऐसे लेना है कि पेरीमीटर कांस्टेंट रहे. सपोज आप लेंथ को x ले रहे हो या विड्थ को x ले रहे हो, किसी भी x को x ले रहे हो, लेट L इक्वल टू x. अगर आप लेंथ को x ले रहे हो, what can you say about b? b आपका क्या हो सकता है? So therefore here x plus b will be equal to 54. 108 by 254. So can I say b will be equal to 54 minus x? b आपका 54 minus x हो जाएगा. You can tell me yes if you agree. हाँ या ना? हाँ सर. ये लेंथ हो जाएगा आपका x, b हो जाएगा आपका 54 minus x. अब आपको बोला गया है कि उसका एरिया मैक्सिमम है ना. व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L into B. एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इज x, B इज 54 माइनस x. एक चीज ही यहाँ पे कांस्टेंट है विच इज 54, जिसे हम लिख सकते हैं 54x माइनस एक्स स्क्वायर. चलो, अब जब जब आप x चेंज करते जाओगे उसके हिसाब से B 54 माइनस x आपका चेंज होगा और एरिया आपका चेंज होगा. सो कैन आई से दैट हियर एरिया इज नथिंग बट योर फंक्शन ऑफ x. जैसे जैसे आप x को चेंज करोगे आपका एरिया चेंज होगा. राइट राहिल? राइट श्रीहरि? राइट प्रद्युमन? राइट जयशरण, रौनक, सान्या, श्रीहरि? ओके. तो अब आपको ये बोला गया कि जब एरिया मैक्सिमम होगा तो उसके डायमेंशंस, मतलब आपको लेंथ और विड्थ फाइंड करने हैं. तो जब एरिया मैक्सिमम होगा तो हम क्या बोल सकते हैं रोहित? एरिया मैक्सिमम होगा तो क्या होगा? तो पूरा कवर कर लेगा. शाबाश. मैं कुछ हम मैक्सिमम मिनिमा के बारे में पढ़ें कि अगर फंक्शन x की किसी वैल्यू पे मैक्सिमम है या मिनिमम है तब क्या होता है, उसका डेरिवेटिव के बारे में कुछ या इंटीग्रेशन के बारे में कुछ. कल की क्लास में हमने पढ़ा मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सिद्धार्थ डिफरेंशिएट. यस, और अब फर्स्ट डिफरेंशियल विल बी 0, राइट? f dash x will be 0 and f double dash x will be less than 0, but first is f dash x is 0 whether it is maxima और minima दोनों के लिए. हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली मैक्सिमा पूछा गया तो पहले f dash x हम फाइंड करते हैं यहाँ पे. सो फॉर एरिया टू बी मैक्सिमम कैन आई से दैट dA by dx इक्वल टू 0, राइट? dA by dx 0, उसका फर्स्ट डिफरेंशियल आपका 0 होना चाहिए. सेकंड डिफरेंशियल तो बात की बात है, फर्स्ट डिफरेंशियल पहले 0 होना चाहिए. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन. हाँ या ना? चलो, अब d by dx of area is nothing but 54x minus x square. निधि, are you getting my point? अनिशा, अनगा? So 54 x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x which is equal to 0. So 2x is equal to 54. So x is equal to 27.
एंड ये आपको मीटर में दिया गया था, सो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो ए मीटर, 54/2 27 मीटर। अब x की अगर आपको 2 वैल्यू मिलती या 3 वैल्यू मिलती तो उनमें से कौन सी जगह पे मैक्सिमम है मिनिमम है वो आप चेक करते। सिंस यहाँ पे x 27 मीटर है, d²a/dx² वो आपका क्या आएगा बोलो, -2 आएगा कि नहीं, बिकॉज dA/dx इज 54 - 2x, सो d²a/dx² 54 का 0 और ये -2 विच इज लेस देन 0, मतलब वो तो मैक्सिमम ही होना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? तो वो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, इसके पर्टिकुलरली ये केस में जरूरत नहीं है, दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, ओनली वन स्टेप इज देयर, राइट? सो हियर व्हेन एरिया विल बी मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 27 मीटर। सिमिलरली अगर x 27 मीटर है तो x is nothing but our length of rectangle is 27 meter. What will be width of rectangle? 54 minus x, which is equal to 54 minus 27. So width will be equal to 27 meter. Length आपका 27 मीटर हो जाएगा, width भी आपका 27 मीटर हो जाएगा। एंड ये अभिराम ने पहले ही बोला था कि सर रेक्टेंगल का एरिया अगर आपको मैक्सिमम करना है उसके पेरीमीटर को कांस्टेंट रख के, रेक्टेंगल के पेरीमीटर को कांस्टेंट रख के उसका एरिया मैक्सिमम करना है तो वो स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर एवरीवन, हाँ या ना? And yes, here Ovesh is telling, sir, we can think a as 27 plus x, 27 minus x. Ovesh. So, which is maximum when x equal to 0? X equal to 0? सर एक दूसरा वेरिएबल लिया है मैंने साइड्स को 27 प्लस एक्स और 27 माइनस एक्स लिए है। एक मिनट, साइड्स को 27 प्लस एक्स 27 माइनस एक्स कैसे लिया सर क्योंकि अच्छा, सम 54 रहना है। सम 54 है, ओके ओके ओके। सो लेट अस think as per Ovesh perspective to 27 plus x 27 minus x दोनों को ऐड करेंगे तो 54 आ जाएगा, ओके। So which is maximum when x equal to 0? Yes, एरिया हो जाएगा 27 plus x 27 minus x 27 square minus x square। नाइस, ओके, गुड ओवेश। चलो तो ये क्लियर, और मैं वही डिस्कस कर रहा था जो अभिराम ने पहले बताया कि सर अगर पेरीमीटर को कांस्टेंट रख के हम रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम कर रहे हैं तो वो स्क्वायर बन जाएगा, राइट? इट इज गोइंग टू बी योर स्क्वायर, और यू कैन टेक लेंथ 27 प्लस एक्स विथ 27 माइनस एक्स। चलो इसे नोट डाउन कर दो स्टूडेंट्स। f of x is equal to sin x, x belongs to minus pi/2 to pi/2, then which of the following is not correct? इन सब में से आपका कौन सा करेक्ट नहीं है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ ओ एफ इज इन्वर्टिबल ऑन -π/2 to π/2। चलो चेक करते हैं। तो f of x is sin x from -π/2 to π/2। अब आपको पता ही है f of x का कर्व कैसा होता है -π/2 to π/2 में। रोहित, साइन एक्स का कर्व कैसा होता है? जेई एग्जाम में ये पूरा बैच आपको याद करेगा रोहित, अगर साइन एक्स आया ना वो तो आएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन में तो साइन आने ही वाला है, वो क्लास में हंसने वाले हैं एग्जाम में, हाँ ये तो साइन एक्स रोहित वाला क्वेश्चन है, राइट स्टूडेंट्स? हाँ या ना बोलो, याद करोगे कि नहीं करोगे? मैं तो बाकी सब बैच में पढ़ाते पढ़ाते भी करूंगा, अभी आपके जूनियर्स का M3 शुरू हुआ है, साइन एक्स का कर्व आने दो, मैं बताता हूँ, आपका नाम नहीं जाएगा, डोंट वरी। सो सर नाम मत डालो, वैसे क्लिप लेके डाल दो उसमें, ऐसे होता है। यस यस, वही एक क्लिप पूरा रिकॉर्ड करके साइन एक्स का कर्व कैसे होता है, दिस इज द क्लिप फ्रॉम योर सीनियर। रोहित करो एक बार तो फिर मैं उसका रिकॉर्डिंग डाल दूंगा अलग से। सो दिस इज योर y इक्वल टू साइन एक्स। नाउ f of x is strictly decreasing on -π/2 to π/2, बोलो करेक्ट है कि नहीं? दिख रहा है ना हमें, फंक्शन का कर्व तो दिख रहा है ना, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? हाँ तो f of f है तो sin of sin x हो जाएगा। नहीं, इधर पहला 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 तो इंक्रीजिंग होता सबको पता है, तो ट्रू, राइट। एंड क्योंकि हमने याद रखा ही था कि साइन 14 में इंक्रीज होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट?
So 0 to pi by 2 first quadrant. This is your fourth quadrant. So this is true. Next, अब FOF. It is nothing but your sine of sin x. Okay. चलो sin x का आंसर -1 to 1 आता है. हाँ, समर्थ इज टेलिंग सर 0 यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा. चेक करते हैं समर्थ. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या थी? व्हाट इज द कंडीशन? पहले साइन का अगर आप यहाँ पे cos x कर रहे हो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन f of x is equal to sin x, f dash x is equal to cos x, f double dash x is equal to minus sin x. चलो जब आप x इक्वल टू 0 रखोगे तो f of x is equal to sin 0 0, उससे कोई लेना देना नहीं है. जो हमने अलग से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की थियरी देखी थी उसमें f dash 0 0 नहीं होगा तो भी चलेगा. सो f dash 0 cos 0 is 1, f dash 0 सॉरी cos 0, हाँ cos 0 1. नाउ f डबल डैश 0 वो 0 हो रहा है. अब f ट्रिपल डैश 0 साइन का डिफरेंशिएशन अगेन cos 0 विच इज नॉट इक्वल टू 1. करेक्ट. तो यस, ये तो आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशंस को सेटिस्फाई किया जा रहा है. राइट. वेट, वो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन. यस, सी राइट द कंडीशन फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. इट इज नॉट नेसेसरी दैट फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0. तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो 0. सेकंड डेरिवेटिव मस्ट बी 0 और सेकंड डेरिवेटिव चेंजेस इन द साइन इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. तो सेकंड डेरिवेटिव आपका 0 होना चाहिए, थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए. सेकंड डेरिवेटिव शुड बी 0, थर्ड डेरिवेटिव शुड नॉट बी 0. तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. सो यस, यहाँ पे भी वो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा. ओके. एंड हमें दिख ही रहा है कि उसका कॉन्केटिविटी यहाँ से चेंज होता है. यहाँ पे इस तरफ वो ऐसा है और इस तरफ ऐसा है. यहाँ स्माइलिंग से वो बन रहा है क्राइंग. हाँ या ना? तो ये तो अब अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन में हमें FOF करना है, बट चलो ठीक है, ये भी हमें कहीं ना कहीं काम आ सकता है. सो x इक्वल टू 0 विल बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर sin x. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है समर्थ कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा. उससे कोई लेना देना नहीं है. राइट. उसके लिए बस वो f dash x वाला. चलो अब f of x इज sin of sin फर्स्ट x. वाला फॉल्स नहीं हो जाएगा क्या? फर्स्ट वाला, बट फर्स्ट वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो तो दिख ही रहा है ना. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास ये है ही ना उसका कर्व. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है ना. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या है आपका f dash x पॉजिटिव होना चाहिए. sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x. राइट. अब cos आपका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ऑल एस टी सी. राइट. यहाँ पे cos आपका पॉजिटिव है ऑलरेडी. तो यस, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ओके. चलो f of x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -π/2 to π/2. चलो f of x sin of sin x अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? हाँ, यस अभिराम, x इक्वल टू n पाई, हाँ, वेर n आर इंटीजर्स आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर sin x. एग्री. चलो साइन ऑफ sin x के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, बोलो पॉइंट ऑफ सॉरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? तो उसका डिफरेंशिएशन. हाँ या ना? राइट. चलो तो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं. सपोज इसको अगर मैं y ले रहा हूँ, सो हियर dy by dx इज इक्वल टू साइन ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? चेन रूल. हु विल ट्राई दिस? अनिशा. अनिशा, आर यू देयर? मीट साइन ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन. Sir, cos into sin x. cos इनटू के cos ऑफ इनटू नहीं, Cos of cos के sin x. अंदर है. Cos हाँ, of sin yes. x. हाँ, फिर Cos of sin x multiplied by d by dx of sin x. d by dx of sin x. ठीक है, d by dx of sin x. Is this clear everyone? चेन रूल. आप sin x को u ले सकते हो, तो पहले sin u का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा cos u, फिर d by dx of u. So this is equal to cos of sin x into, अभी आपका sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x. अब आपको ये चेक करना है कि cos of sin x आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, cos x आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है.
सिंस x माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में cos x तो आपका पॉजिटिव ही होगा स्टूडेंट्स, हाँ या ना? बोलो, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई हाँ, टू sir. मतलब ये हुआ ना आपका फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x आपका पॉजिटिव है, सो cos x इज पॉजिटिव ओवर हियर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट cos ऑफ sin x? अब यहाँ पे जो आपकी sin x है, sin x का जो आउटपुट है दैट इज -1 to 1, करेक्ट एवरीवन? ये -1 to 1 है। यू कैन टेल मी यस, मानसी, रिया, कोशी, -1 to 1 है। अब निधि, पता चल रहा है? अब -1 to 1 वो यहीं पे आएगा। टेल मी, दिस विल बी -1 देन दिस विल बी 1 और नॉट? जब आप cos के इनपुट में डाल रहे हो, बिकॉज माइनस पाई बाई टू इज -1.57, पाई बाई टू इज 1.57, so cos of sin x will be always lying on first and fourth quadrant only. Cos of sin x will be first and fourth quadrant के बीच में ही आएगा। कुछ तो बोलो, हाँ या ना? हाँ सर। मतलब sin x exactly फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, राइट? यहाँ पे -1 to 1 है, so definitely this is also positive, positive into positive, positive, dy by dx is positive। कहीं जीरो हो सकता है, वो जीरो एक ही जगह पे हो सकता है जहाँ पे x पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू, बट वो ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ट्रू और फॉल्स? ट्रू सर। ट्रू, हाँ या ना? नहीं, ठीक है, मैं स्पीकर ला के रखूँ क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे, जिसमें रिकॉर्ड करके रख देता हूँ? यस और नो एटलीस्ट? हाँ हाँ, ठीक है, यस यस, दैट ओनली अभिराम, राइट? यहाँ पे -1 to 1 इज लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। हम ऑफलाइन क्लास में भी बहुत बार देख चुके हैं। चलो फाइनली, अब अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ ऑफ एक्स ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये तो फॉल्स ही हो जाएगा। अगर बी ट्रू है तो सी तो आपका फॉल्स ही हो जाएगा। सिंपल है ना? कुछ तो बोलो, राइट? अब बचा आपका डी, एफ ऑफ एफ इज इन्वर्टिबल ऑन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। सिंस ये सिंगल करेक्ट ही है तो वो तो ट्रू होगा, बट उसको समझ लेते हैं। चलो, इन्वर्टिबल होने के लिए क्या कंडीशन है? आपका फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 to 1 and on to, हाँ या ना? इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, दैट इज बाइजेक्टिव। हाँ सर। हाँ सर। सो अब एफ ऑफ एक्स इज इन्वर्टिबल ऑन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। अब सिंस ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अब ये चीज हम पढ़ चुके थे, सिंस ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कैन आई से दैट वाई इज 1 to 1 फंक्शन? 1 to 1 तो आपका हो ही जाएगा, हाँ या ना? राइट? अब बाइजेक्टिव चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना होता है? उसका डोमेन और रेंज सेम हो, राइट? बट क्या डोमेन आपको दिया गया है? सॉरी, कोडोमेन और रेंज सेम हो, बट क्या कोडोमेन आपको दिया गया है? क्या आपको कोडोमेन दिया गया है स्टूडेंट्स? नहीं। डेफिनेटली यहाँ पे आपका रेंज क्या आएगा? जब ये माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू में आप रखोगे इनपुट, तो साइन -1 से साइन 1 के बीच में आएगा। सो रेंज ऑफ y और रेंज ऑफ एफ ऑफ एफ विल बी -sin1 to sin1, राइट? और sin -1 to sin1। बट सिंस आपको कोडोमेन दिया नहीं गया है, बट कोडोमेन यहाँ पे हम मान लेंगे कि यस वही दिया गया है, तो वो बाइजेक्टिव है उसी पोर्शन पे। तो यस, इन्वर्टिबल है। f of x is from -pi by 2 pi by 2 is invertible, so C will be false here। पता चला एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 6, यू कैन टेल मी यस, हाँ या ना? हाँ, एक बार वापस समराइज कर देता हूँ ये क्वेश्चन को। सी, आपका रिस्पॉन्स आना जरूरी है। यूट्यूब पे कितने लोग आपको देखते हैं आपको पता नहीं है, व्यूज भले ही कम हो, बट जब भी वो देखेंगे वो क्या सोचेंगे कि सर कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। ऐसे मतलब लोग देखे तो ऐसे उनको मजा आ जाना चाहिए कि अरे वाह, क्या तो क्लास चल रहा है, सर एंड स्टूडेंट वो पूछ रहे हैं और इधर से आंसर आ रहे हैं, पूछ रहे हैं इधर तो आंसर आ रहे हैं, इधर तो पूछ रहे हैं इधर से आंसर आ रहा है, राइट? हाँ, वही ना अभिराम, -1 to 1 इज लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू वाला, राइट? चल, कि और कुछ और सी, if f of x is equal to sin x belongs to minus pi by 2 to pi by 2, then which of the following option is not correct? तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि कौन कौन से करेक्ट हैं। f of x is strictly increasing on minus pi by 2 to pi by 2, that we already know। f of f is strictly increasing on minus pi by 2 to pi by 2, तो पहले हमने f of f फाइंड किया। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखने के लिए हमें करना पड़ेगा उसका डिफरेंशिएशन। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा dy by dx तो होगा cos of sin x into d by dx of sin x। sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x। x का इनपुट है -pi by 2 to pi by 2।
जब x का इनपुट -π/2 से π/2 होगा तो वो फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में होगा x। फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos आपका पॉजिटिव होता है तो cos x तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ यू नीड टू थिंक ऑफ cos ऑफ sin x। जब x -π/2 से π/2 के बीच में होगा sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। अब ये -1 से 1 का इनपुट आप cos के अंदर डाल रहे हो। cos के अंदर जब भी हम रेडियन डालते हैं हम ये देखते हैं कि वो रेडियन कहाँ से कौन सी वैल्यू से कौन सी वैल्यू के बीच में इन टर्म्स ऑफ पाई। तो ये हम बहुत बार कर चुके हैं। यहाँ पे -1 to 1 आपका -π/2 से π/2 के बीच में ही आने वाला है, बिकॉज -π/2 आपका -1.57 और π/2 1.57 के आसपास होगा। सो -1 to 1 is subset of -π/2 to π/2, that means -1 to 1 भी आपका फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, जहाँ पे cos आपका अल्टीमेटली पॉजिटिव ही होने वाला है। पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इज गोइंग टू गिव यू पॉजिटिव, इवन वो जीरो भी नहीं होने वाला है। सो डेफिनेटली दिस इज योर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -π/2 to π/2। ऑप्शन बी क्लियर हुआ समर्थ? ऑप्शन बी में जिसको भी डाउट था। ओके देन ऑप्शन बी अगर सही है तो ऑप्शन सी तो सही हो ही नहीं सकता, वो पहले आपको बोल रहा है डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, और ऑप्शन डी भी ऑप्शन बी पे डिपेंड करता है। वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसलिए वो 1 to 1 है। 1 to 1 है मींस इट इज योर इनवर्टिबल। 1 to 1 के साथ बाइजेक्टिव भी चेक करना होता है, बट बाइजेक्टिव के लिए उन्होंने कोडोमेन दिया ही नहीं है। तो विल अज्यूम दैट उसी वैल्यू में बोल रहे हैं, जितना उसका रेंज है उसी के अंदर वो बोल रहे हैं कि वो आपका इनवर्टिबल है या नहीं, राइट? हाँ, समर्थ इज टेलिंग सर बी में f of x एंड f of -x सेम होगा फॉर x बिटवीन -π/2 to π/2। हाँ, बिकॉज इट इज इवन फंक्शन। तो अगर हम नेगेटिव रखेंगे हाँ, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा फर्स्ट में वही आंसर आएगा फोर्थ में। हाँ, यस समर्थ, सो दैट इज ऑब्जर्वेशन, बट उसको वो नहीं है। तो उसका ग्राफ इंक्रीजिंग कैसे आएगा? वेट, अगर आप इसमें नेगेटिव रख रहे हो cos -x आपका क्या हो जाएगा? इट विल बी योर cos x ओनली। cos ऑफ sin -x, sin -x का वो -sin x हो जाएगा। cos -sin x cos sin x हो जाएगा। ओके, सो यू आर टेलिंग नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए तो सेम वैल्यू आएगी। ओके सर लेकिन वो तो स्लोप का वैल्यू है ना, तो हाँ, dy वो by dx यस यस हाँ हाँ एग्री, वो स्लोप का वैल्यू है, नॉट f of x का। हाँ अच्छा अच्छा समझ, ठीक है, समझ गया। हाँ हाँ हाँ, सोचा आपने सही, बट dy by dx के ऊपर सोच लिया। ठीक है, और अभिराम इज टेलिंग सर बी के लिए हमारे पास एक ऑप्शन भी है, राइट? dy by dx चेक करने के बदले आप 1 रेडियन इज 60 डिग्री। ओके, 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री बिकॉज सर 57 पॉइंट कुछ तो होता है। हाँ, बिकॉज पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री और वहां पे कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। ठीक है, तो साइन ऑफ साइन एक्स है। अच्छा, मतलब यहाँ पे आप साइन -1 to 1 के बीच में आएगा। सो यू आर टेलिंग ये साइन -1 to 1 साइन -60 से साइन 60 डिग्री के आसपास आएगा, दैट ओनली, राइट अभिराम? हाँ सर, वो ऑप्शन ये तो मैंने भी सेंड किया। इसके अंदर हाँ। आएगा। हाँ हाँ, तो अगर वो -60 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में है तो वहां से भी आप यहाँ पे सोच सकते हो डायरेक्टली। हाँ, नहीं तो यहीं से भी वही चीज यहाँ पे भी सोच सकते हैं ना। साइन x -1 to 1 होगा, साइन x -1 to 1 होगा तो साइन आपका यहीं पे होगा -π/2 से π/2 में, यहाँ पे होगा। साइन ऑफ -x आपका यहाँ से ये हाँ सर, वही मिलेगा। ऑप्शन ए से मैच कर रहा है उसके। हाँ, ये वाला मिलेगा यहाँ तक ऐसा अप्रोक्सीमेट, तो वहाँ पे भी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यहाँ से भी आप सर, डायरेक्टली ले सकते हो। हाँ, यही मैंने पहले तब से बोल रहा हूँ चैट में। अच्छा सॉरी मैं देख नहीं पाया। ओके, हाँ यस ओवेश आपका मैसेज है बट वो देखा नहीं मैंने। ओके, हाँ इस बार मैंने चैट में देखा ही नहीं, अभिराम भी कब से वही बोल रहा है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे हम चले गए, ये चले गए। ओके, यस, sin -1 to 1 will be smaller portion of sin x curve drawn on the screen, so strictly increasing। चलो हो गया, तो इसे नोट डाउन कर दो क्विकली स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, find the local maxima of the function f of x is equal to 6 upon x square plus 2। सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिस तरीके से हमें करना चाहिए भाई। बोलो फर्स्ट स्टेप, एक एक करके सभी स्टेप। मानसी बोलो फर्स्ट स्टेप। लेट अस मेक दिस क्लास इंटरेस्टिंग स्टूडेंट। बोलो मानसी। विवेक, व्हाट विल बी आवर फर्स्ट स्टेप? वो पूरा हमने
फ्लो चार्ट ड्रॉ किया था ना, पूरा ग्राफ ड्रॉ किया था, वैसा ही हमें करना है. व्हाट विल बी आवर फर्स्ट स्टेप? नीति, प्रद्युमन, प्रद्युम्ना, ये M1 में भी आप कर चुके हो स्टूडेंट्स, वही है. श्रीहरि, differentiation for double replacement. yes, हाँ. So our first differentiation will be 0, right? So here f dash x will be equal to d by dx of 6 upon x square plus 2. Now who will find its differentiation? यहाँ पे सेम आपका चेन रूल यूज होगा. बोलो आर्यन, how we are going to do here differentiation? शायद आवाज नहीं आ रही. आप अनम्यूट तो हो गए आर्यन, बट आवाज नहीं आ रही. मे बी नेटवर्क इश्यू. यस अभिराम. Sir, 6 by x square plus 2 whole square into 2x. 1 upon f of x का डिफरेंशिएशन या 1 upon u का डिफरेंशिएशन माइनस 1 upon u स्क्वायर. हाँ यस. सो अच्छा, मीत इज टेलिंग क्वोशंट रूल. हाँ, क्वोशंट रूल अप्लाई कर सकते हो या डायरेक्टली आप 1 upon Quotient u rule वाला का रूल. जरूरत हाँ यस, डायरेक्टली 1 upon u वाला. हाँ, डायरेक्टली आप 1 upon u वाला अप्लाई कर सकते हो. 6 कांस्टेंट हो जाएगा, 1 upon u का माइनस 1 upon u स्क्वायर माइनस 1 upon x square plus 2 होल स्क्वायर इनटू d by dx of x square plus 2. Three are clear, right? So this is minus 6 upon x square plus 2 whole square into 2x. 2 का differentiation तो 0. So therefore f dash x is equal to minus 12x upon x square plus 2 whole square. Now here our first condition will be let f dash x is equal to 0. So therefore minus 12x upon x square plus 2 whole square equal to 0. Minus 12x डिनोमिनेटर तो आपका 0 हो ही नहीं सकता. So x मतलब उसका तो कोई लेना देना है ही नहीं. In short x should be equal to 0 here. अब x इक्वल टू 0 पे वो आपका मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, वो चेक करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? Double derivative. यस, तो वो करो समर. डबल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? हियर अवर f डैश x इज इक्वल टू माइनस 12x अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर. इसका दूसरा डेरिवेटिव आप फाइंड करो समर. ट्राई करो, कौन सा रूल अप्लाई होगा? पहले तो -12 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा. सो सिद्धार्थ, कैन यू ट्राई? u by v रूल अप्लाई करना है, हाँ या ना? सामिया, सानिया, सी मिस्टेक्स आर ऑलवेज गुड. सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं, तो ट्राई करो. सबको चांस देना है. ओवेश, सर यहाँ पे u by v रूल अप्लाई करेंगे. उसका होता है v हाँ. u डैश माइनस u v डैश, मतलब v मतलब नीचे Yes. वाला टर्म, तो x स्क्वायर प्लस ठीक 1 होल स्क्वायर. नहीं लिख रहे क्या? अच्छा ठीक है. ठीक x है. स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू dx by dx, तो 1 हो जाएगा. माइनस ऑफ x लिखेंगे, फिर d by dx हाँ, ऑफ x ओके स्क्वायर ओवेश, प्लस 2 ओके 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 ओके, वेट मैं करता हूँ. तो जब ओवेश बात कर रहा था, ओवेश जब रिस्पांस दे रहा था, तो मुझे आवाज अटक अटक के आ रही थी. ये सिर्फ मुझे ही ऐसा सुनाई दे रहा था कि आप सबको ऐसा सुनाई दे रहा था? So clear है ना? Clear था sir. क्लियर था. मतलब इधर कुछ प्रॉब्लम है मेरे हेडफोन में. ओके, सो v कांस्टेंट x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ u, x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 माइनस x कांस्टेंट डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर. सो दैट विल बी 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2, फिर x स्क्वायर का 2x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, तो होल टू द पावर 4. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, या फिर बेटर हम डायरेक्टली वैल्यू रख देंगे 0, क्योंकि 0 पे ही हमें चेक करना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, राइट? सो दिस इज अवर f डबल डैश x. नाउ f डबल डैश 0
विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 -12 एज इट इज, यहाँ पे 0 + 2 होल स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर 4 minus 0 into anything will be 0, divide by 0 + 2 2 to the power 4 which is 16, 4 by 16 will be 1 by 4 and 12 by 4 will be -3. So f double dash 0 is negative. Since f double dash 0 is negative, we can say that f of 0 is the local maxima. और आपको वही फाइंड करना है, फंक्शन में बस आपको 0 वैल्यू पुट करनी है. So f of x is 6 upon x square plus 2. F of 0 will be 6 upon 0 plus 2, which is equal to 6 by 2, which is equal to 3. Implies f of 0 is equal to 3. Okay, clear everyone? You can tell me yes if it is clear to you. Question number 7. हाँ सर. Okay, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो. फिर क्वेश्चन 8 देखेंगे, फिर आपके लेवल 3 के क्वेश्चंस. लेवल 3 में 3 क्वेश्चंस हैं. भवेश, ग्राफ बहुत अच्छे बनाए आपने फॉर्मूला बुक में. प्रांजल आपका चेक कर रहा हूँ. प्रांजल सर ठीक है. जो जो क्वेश्चन आपने ओरली किया है वो मैं समझ पा रहा हूँ. ओके, सर और संगीत जिसमें सॉल्व किया उसका फोटो नहीं भेजा, क्योंकि ऐसे बॉक्स बना के सॉल्व नहीं किया था. अभी बॉक्स बना के कंटिन्यू रखो, बिकॉज बॉक्स बनाना काम आएगा आपको. हाँ सर, फिर से ट्राई कर रहा हूँ बनाने की, जितने बार सॉल्व कर कुछ कुछ बनेगा. क्वेश्चन नहीं. ट्राई नहीं करना है, अब तो करना ही है, वो जबरदस्ती ऐसा करना ही है. तो भाई कुछ कुछ एग्जाम में भी क्वेश्चन काम एक आएगा. पेज ले हाँ लेते हैं तो फिर बॉक्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ता. हाँ, उसके लिए नहीं बनाना है. कोशी, आपने भी बहुत अच्छा लिखा है. आप और कृतज्ञ दोनों बहुत अच्छा लिखते हो. Nice. चलो, तो यहाँ पे आपका 20.1 और ये होमवर्क 20.1 20.2 जितने लोगों ने भेजा था वो चेक हो गया है. जितने लोगों ने नहीं भेजा है उनका नाम मैं डाल देता हूँ अभी ग्रुप में. अच्छा हाँ, तो अब वो ओवेश, जैसे आपने बाहुबली और केजीएफ नहीं देखी, वैसे मैंने स्टार वॉर्स नहीं देखी. मुझे स्टार वॉर्स देखना शुरू करना पड़ेगा अगर जब भी टाइम मिले. ओके अभिराम, चलो. तो जितने लोगों का मिसिंग है, हाँ यस, आपका हो जाएगा, सम्मत होगा आपका. अमेश, जितेंद्र, कृष्णा, ठीक है. हाँ यस आर्यन,
वो जो वैल्यू, वो जो पॉइंट आता है एफ डैश एक्स 0 लेके, वहां पे आपका मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी हो सकता है, एंड x इक्वल टू 0 मतलब पर्टिकुलर दिस पॉइंट इज कॉल्ड, एट दिस पॉइंट योर फंक्शन विल बी मैक्सिमा और मिनिमा, फिर वो मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू वो हम वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं। यस चलो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिख दिया सबने? हाँ सर लिख दिया। ओके कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 8 ऑन स्क्रीन एवरीवन? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x square plus 12x minus 1 if minus 1 less than or equal to x less than or equal to 2, 37 minus x if 2 less than x less than or equal to 3, then function is increasing on minus 1 to 2, function is continuous from minus 1 to 3, f dash 2 does not exist, all of this check करते हैं one by one। चलो फंक्शन इंक्रीजिंग ऑन माइनस 1 to 2, तो माइनस 1 to 2 पे फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वो चेक करने के लिए हम एफ डैश एक्स चेक करेंगे, राइट? अच्छा सी स्टूडेंट्स जिनको भी मैक्सिमम मिनिमम में कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे 0 मैक्सिमा होगा कि 3 मैक्सिमा होगा, सी सो वो एक बार मैं आपको समझा दूं। दिस इज योर कर्व एक्स, मतलब दिस इज योर कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई, जब आप ये फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हो, राइट? अब जैसे मान लो ये उसका कर्व आ रहा है ऐसे, ओके समझना। सो दिस इज द पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, राइट? ये वाला पॉइंट है, पॉइंट डी, पॉइंट ई, यहाँ वाला पॉइंट है ई। अब ये सारे जो पॉइंट है इन सबको क्रिटिकल पॉइंट्स बोला जाता है, राइट? इन सबको कुछ मैक्सिमम मिनिमा नहीं बोला जाता, ये सब आपके क्रिटिकल पॉइंट्स है, होप यू रिमेंबर दिस। अब इन सभी क्रिटिकल पॉइंट्स में से ये आपका लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, उसके आसपास के नेबरहुड में लोकल मैक्सिमा क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए इज योर लोकल मैक्सिमा, जैसे एफ ऑफ 0 इक्वल टू 3 इज योर लोकल मैक्सिमा। यहाँ पे एफ ऑफ बी विल बी लोकल मिनिमा, यहाँ पे एफ ऑफ सी विल बी लोकल मैक्सिमा, एफ ऑफ डी विल बी लोकल मिनिमा, और यहाँ पे एफ ऑफ ई विल बी लोकल मैक्सिमा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा वो आपके फंक्शन की जो वैल्यू हो रही है वो होगा, ये सारे पॉइंट्स आपके होंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, ओके? इसके अलावा जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन डिफाइन नहीं है, दोस पॉइंट्स विल बी योर क्रिटिकल पॉइंट्स, ओके 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 अभिराम। चलो अभिराम इज टेलिंग सर ये क्वेश्चन ओरली भी हम कर सकते हैं, ठीक है? 3x² + 12x - 1 स्टूडेंट्स, -1 to 2, अगर हम f डैश x के ऊपर जा रहे हैं तो इट विल बी 3 2 6x + 12। चलो अब -1 to 2 में क्या 6x + 12 आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा? चेक, बिकॉज x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 implies 6x is always greater than or equal to -6, so 6x + 12 will be always greater than or equal to 6 or not? Tell me everyone. This is always greater than 6, always greater than 0, always greater than or equal to 6, which is always greater than 0. So can I say that it is increasing on -1 to 2? Yes, definitely it is increasing on -1 to 2. आपको पूछा जा रहा है क्या वो -1 to 3 में कंटिन्यूस है? अब समझो, -1 to 2 में पॉलिनोमियल हमारी कंटिन्यूस होगी, यस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पैराबोला होगा, कंटिन्यूस होगा। 2 to 3 ये लीनियर पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस होगी, यस डेफिनेटली कंटिन्यूस होगा। आपको चेक करना है 2 पे f of 2 at x equal to 2, you need to check for continuity, left hand limit, right hand limit, and f of 2. So here limit x tends to 2 minus f of x और f of 2 वो तो सेम ही होंगे क्योंकि वो आपको इसी में रखना है, आया ना? Tell me, because this will be 3 times 2 square plus 12 times 2 minus 1. Ronak, 2 square 4 3s are 12 plus 12 2s are 24 minus 1, 12 minus 1 11, 24 plus 11 will be equal to 35. अब जैसे ही आपका 35 आ जाएगा, अब हमें आपको राइट हैंड लिमिट भी चेक करना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 plus f of x which is equal to limit x tends to 2 plus 37 minus x, and that is also self-explanatory, 35. So yes, it is continuous on -1 to 3 as well, correct? अब आपको ये देखना है f dash 2 does not exist. f dash 2 के लिए आपको क्या होना चाहिए? टेल मी, f dash 2 एग्जिस्ट कब करेगा?
जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम हो, एफ डैश टू सेपरेटली तो डिफाइन नहीं है, हाँ या ना? Definitely you need to check left hand derivative and right hand derivative. So if I am taking left hand derivative here, 3x square plus 12x minus 1. So this is left hand derivative will be equal to f dash x, ये वाले function का differentiation 6x minus 12, and left hand derivative at 2 will be f dash 12 plus 12x, 3x square plus 12x. Sorry, yes, thank you, Wish. 6x plus 12. 6 2s are 12 plus 12. It will be 24. Plus 2 will be 24. Similarly, right hand derivative. So f dash x 37 minus x का डिफरेंशिएशन 37 का 0 वो हो जाएगा आपका ओनली -1. अब जब उसमें 2 रखोगे तो वो भी आपका -1 ही आएगा. अब बोलो क्या ये डिफरेंशिएबल होगा? एग्जैक्टली दिस इज कॉल्ड f dash 2 माइनस पर्टिकुलर ये सिंबल होगा, यहाँ पे सिंबल होगा f dash 2 प्लस. होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन. f dash 2 माइनस f dash 2 प्लस ये आपके सिंबल्स होंगे. सिंस हियर f dash 2 minus and f dash 2 plus are not same, we can say that f dash 2 is not exist here. So since f dash 2 is not exist, function is not differentiable at x equal to 2. आपका फंक्शन x equal to 2 पे differentiable नहीं है. हाँ या ना? Everyone tell me. Right? So f dash 2 does not exist. So all of these are true. Okay, nice question. राइट. अब अभिराम का ऑब्जर्वेशन, ऐसे क्वेश्चन में कोई भी दो ऑप्शन करेक्ट होने से ऑल ऑफ दिस लगाकर आ जाना है सर. हाँ एग्री, क्योंकि अगर ऑप्शन ए और बी ऑप्शन अगर आपके सही आ गए, ए और बी अगर सही आ गए तो अब सी तो को तो सही होना ही पड़ेगा, क्योंकि दिस इज नॉट योर मल्टीपल करेक्ट, दिस इज सिंगल करेक्ट. तो अगर दो करेक्ट है तो आप डी पर जा सकते हो डायरेक्टली. और कोई भी दो लेस कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन हम उठा के देख सकते हैं. जैसे सी में ज्यादा मेहनत की जरूरत है, ए और बी में कम मेहनत की जरूरत है, तो पहले दो करके देख सकते हैं. ओके, तो जब भी आपके ऑल ऑफ दिस वाला है आप इस तरीके से कर सकते हो. हाँ, बट मल्टीपल करेक्ट में सब चेक करना पड़ेगा. एडवांस में मल्टीपल करेक्ट के लिए आपको सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी, बट इसके लिए सिंगल करेक्ट के लिए ये वाला. करेक्ट में ऑल ऑफ दिस आ गया तो चारों ऑप्शन करेक्ट का लगा के आ जाना है. हाँ, ये आप ही का क्वेश्चन था ना आर्यन, जो सेशन सर से मैंने पूछ के बताया था, तो उन्होंने बोला था ना चारों करना है. हाँ सर. हाँ सर उसमें एक ही दिया था मेरे को, वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा क्वेश्चन. ठीक है, एक बार देखना. हाँ, मार्क किया है सर प्रीवियस ईयर में, देखता हूँ. ठीक है, तो चारों. ओके, रिया नोट डाउन दिस क्विकली. चलो मैं एक एक करके नाम डाल देता हूँ जिन लोगों ने नहीं भेजा है.
सी विष्णु सर ने अभी बोला है, तो जो आप लोग अभी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो ना क्लास में, डायरेक्टली आपके पेरेंट्स के ऊपर चला जाएगा, राइट। ये जो मैं इधर बोलता रहता हूँ, आप मुझे रिप्लाई दो, नीति, प्रद्युम्ना, प्रद्युमन, मतलब जिसका भी नाम बोलता रहता हूँ, आप लोग करते ही नहीं हो, रिस्पॉन्स देते ही नहीं हो, लिटरली नाउ दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। क्लास के बाद, हर क्लास के बाद जैसा मैं ये डालता हूँ ना, इन स्टूडेंट्स ने अपना होमवर्क नहीं भेजा था, वैसे ग्रुप में इनके नाम भी आ जाएंगे, इन स्टूडेंट्स ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था इन लोगों का, मतलब ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चंस का, तब आप रिप्लाई करोगे। हाँ, अभिराम स्टर्लिंग सर, ऑप्शन सी में शार्प एज आएगा तो वहां से हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, यस, क्योंकि वो कर्व से आपका लीनियर बन रहा है वो पे, मतलब। चलो लेवल 3 शुरू करें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9। 9th वाला पता नहीं लेवल 3 में क्यों दिया है। हाँ, ये हो जाता है कभी कभी, लेवल 3 वाले क्वेश्चंस लेवल 1 जैसे निकल जाते हैं, कभी कभी लेवल 1 वाले हो जाते हैं। समर्थ इज टेलिंग बी ऑप्शन कैसे प्रूव किया, बी कंटिन्यूअस वाला, कंटिन्यूअस वाला समर, ये आपको -1 to 3 में कंटिन्यूटी पूछ रहे हैं, तो आपको ये पता है कि ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो -1 to 2 में तो कंटिन्यूअस होगा ही, 37 - x है वो 2 to 3 में तो कंटिन्यूअस होगा ही। अब आपको चेक करना है बस 2 पे आपका कंटिन्यूअस होगा या नहीं, तो 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मैंने चेक कर दिया, वो दोनों सेम आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू f(2). ओके, नॉट ओनली लिमिट बट आपका ये भी f(2) भी। ओके, आगे बढ़े स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8। आपसे जो लोग रिस्पॉन्स नहीं देंगे उनका नाम भी ग्रुप में जाएगा, सो माइंड वेल। इसका आंसर आर होगा ना? देख लेते हैं, लेवल 3 क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, सो f of x
इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस x। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपका f डैश x पॉजिटिव होना चाहिए। सो लेट अस फाइंड फर्स्ट f डैश x। ओके, f डैश x का डिफरेंशिएशन क्या होगा विवेक? मैं 3 बार पूछूंगा फिर ग्रुप में नाम जाएगा। f डैश x का डिफरेंशिएशन क्या होगा विवेक? f डैश x का डिफरेंशिएशन क्या हो, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा विवेक? ओके विवेक, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन। हाँ विवेक, आप कुछ बोल रहे हो, अनम्यूट हुआ अभी। आवाज आप सबको सुनाई दे रही है, आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही क्या? मेरी ये ईयरफोन खराब हो गए? आप सबको आवाज आ रही है? यस सर। हेलो। हाँ हाँ विवेक, अभी आवाज आ रही है। हेलो हेलो सुनाई दिया। नेक्स्ट। हाँ सर, e to the हाँ, power x हाँ। plus 1। ओके, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x प्लस 1। हाँ तो इतना टाइम क्यों लग गया विवेक रिप्लाई करने में? मुझे 3-5 बार पूछना पड़ा टोटल। हाँ सर, ये हाँ। ईयरफोन्स डाल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। So now we know that e to the power x is always positive or not? Everyone, हाँ या ना? e to the power x का कर्व आपका ऐसा होता है। You can tell me yes if you agree. एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोरोना केसेस, मतलब कोरोना केसेस का लेटर हाफ हम नहीं देखेंगे जो डिक्रीज हो रहा है, जो पहले इंक्रीज ही होता जाता था। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव। सो f dash x e to the power x is always positive for all x belongs to R. We know that. Similarly, अब उसमें मैं एक ऐड कर दूंगा, e to the power x plus 1 will be greater than 0 plus 1. It is greater than 0 for all x belongs to R. So we can say that f dash x is greater than 0 for all x belongs to R. So f of x आपका कौन से इंटरवल के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। उसका कोई भी इंटरवल उठा लो, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट का कोई भी सबसेट आप ले लो, वहां पे वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, राइट? तो प्रांजल आपने जो बोला दैट इज करेक्ट। जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10। Okay, can you see this question number 10 on screen, everyone? Where find the intervals in which the function f given by f of x is equal to x cube plus 1 upon x cube, where x is not equal to 0, monotonically increasing or monotonically decreasing. Means strictly increasing और strictly decreasing, ऐसे कौन कौन से इंटरवल है वो हमें फाइंड करने हैं। ओके, किस तरीके से किया जाए? व्हाट विल बी माय फर्स्ट स्टेप? प्रद्युम्ना, फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। वाह। सो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करने में आप मुझे हेल्प करोगे? कैसे कर सकते हैं डिफरेंशिएशन? हाँ सर। हाँ सर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। ओके, एफ ऑफ एक्स आपका है, वेट हियर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। ओके, नेक्स्ट। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3x टू द पावर माइनस 4। यस, प्लस 1 अपॉन ये। ओके, एक्स टू द पावर माइनस 3 का एग्जैक्टली होगा, सो माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 4, करेक्ट? सो आई कैन राइट लाइक दिस, 3x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4, ज्यादा से ज्यादा, करेक्ट? यस सर। Pradyumna, okay, thank you Pradyumna for this. So here f dash x is equal to 3x square minus 3 to the power x minus 3 upon x to the power 4. चलो अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स आगे? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग वाला हमें इंटरवल फाइंड करना है। लेस देन 0 वाला कंडीशन लेके कर सकते हैं। यस, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 वाला देख के हमें ऐसा इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा जहां पे वो ग्रेटर देन 0, और जब लेस देन 0 लेंगे तो ऐसा इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा जहां पे वो लेस देन 0। चलो कोशिश करते हैं। सो पहले फर्स्ट केस के लिए, फॉर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, let us take f dash x is greater than 0.
not equal to 0 as well, only greater than 0. So 3x square minus 3 by x to the power 4 greater than 0. बोलो अब किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे? सर Shall I take LCM? मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ना? हाँ, क्या? सर मोनोटोनिकली मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। yes. Monotonically increasing is same as strictly increasing. Right. ठीक है सर। चलो, हाँ, अभी हम आगे क्या कर सकते हैं बोलो? 3x स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स टू द पावर 4 एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, 3 बाई एक्स टू द पावर 4 को उस तरफ लेके जाऊं? टेल मी, दोनों सोचते हैं। सर x to the power 4 को एलसीएम ले लेंगे और x to the power 4 को ऑपोजिट साइड लेंगे। एलसीएम लेते 3x to the power 6 minus 3 upon x to the power 4 greater than 0. This is 1 by LCM by ये यहाँ पे। चलो, अब मुझे ये बताओ, अगर इस तरीके से भी हम कर रहे हैं, यहाँ पे 3 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज इट इज पॉजिटिव, इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। x to the power 4 से अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो भी क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि x to the हाँ power सर, 4 भी आपका हाँ, पॉजिटिव होगा, राइट? Yes. सो x to the power 6 विल बी ग्रेटर देन 1 हियर, यहाँ पे मुझे ये मिलेगा। एंड अगर यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो x to the power 4 इज पॉजिटिव, उससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो 3 कॉमन x to the power 6 minus 1 greater than 0, यहाँ पे मिलेगा x to the power 6 minus 1 greater than 0, और यहाँ पे भी वही मिलेगा x to the power 6 greater than 1, करेक्ट? अब x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, वहां से हम निकाल सकते हैं कि x आपका कहाँ पे लाई कर सकता है, बट x to the power 6 ग्रेटर देन 1 से हम ये नहीं बोल सकते कि x आपका कहाँ पे लाई कर रहा है, उसके लिए हमें और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं? x to the power 6 minus 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? x to the power 6 minus 1 को, अब यहाँ पे भी हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर हम x स्क्वायर होल क्यूब माइनस 1 क्यूब लिख सकते हैं, हाँ या ना, या फिर हम x क्यूब होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सर एक्स स्क्वायर होल क्यूब लिखने से फायदा होगा क्योंकि उससे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि ऑड पावर है ना, तो उसमें वो प्लस माइनस वाला झंझट नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, सर नहीं तो तो डायरेक्टली x स्क्वायर x तो स्क्वायर माइनस 1 x to the power 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, एंड सर मैं यस, तो उस साइड ले गया 1 को और सॉल्व हाँ, मैं आई गॉट योर पॉइंट, इसलिए मैं उसको ये फैक्टराइजेशन वाले पॉइंट से सर सोच तो रहा था। डायरेक्टली कर सकते हैं सर। हाँ, फिर हम डायरेक्टली क्या, इक्वल टू y मान लेंगे और y क्यूब माइनस 1 के रूट्स तो पता है हमें, ओमेगा तो x स्क्वायर को, हाँ, x स्क्वायर को आपने y माना, मतलब वो यही केस हो गया ना, राइट? x स्क्वायर को आपने y माना मतलब वो ये वाला केस हो गया, y क्यूब माइनस 1, ये वाला आपने किया। ओके, चलो, तो देखते हैं, हम तो दोनों ऑप्शन चेक करेंगे। और जैसे आपने x स्क्वायर को y माना, यहाँ पे अगर मैं x क्यूब को y मानता हूँ, सो दिस विल बी y माइनस 1 y प्लस 1, राइट? तो अगर हम ये मेथड से कर रहे हैं, x टू द पावर 6 माइनस 1 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, x स्क्वायर आपका ऑलवेज पॉजिटिव, x टू द पावर 4 आपका ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1 ऑलवेज पॉजिटिव, x स्क्वायर माइनस 1 ऑलवेज पॉजिटिव मींस x स्क्वायर ग्रेटर देन 1, x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आपका तब आएगा जब x ग्रेटर देन 1 होगा या x लेस देन माइनस 1 होगा, एम आई करेक्ट? तो ये आपको मिलेगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। यहाँ से अगर मैं उसको स्क्वायर होल क्यूब करके कर रहा हूँ तो व्हाट अबाउट अगर क्यूब होल स्क्वायर करके कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, y माइनस 1 y प्लस 1, ये ग्रेटर देन 0 है, डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ पे पहले आपको ये वाला बेबीकॉव मेथड में अप्लाई कर सकता हूँ y के लिए, फॉर y यू कैन टेल मी यस एवरीवन, तो y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू माइनस 1, तो ये होगा माइनस 1 टू 1 के लिए नेगेटिव होगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा ये, सो y शुड बी ग्रेटर देन 1 और y शुड बी लेस देन माइनस 1 फॉर पॉजिटिव, सो x क्यूब लेस देन माइनस 1, x क्यूब ग्रेटर देन 1, तो x आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, x लेस देन माइनस 1 हो जाएगा। सो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, वट एवर यू फील कंफर्टेबल फॉर दिस केस। यहाँ तक क्लियर है, राइट? और ओवेस जो आप सोच रहे हो 2/x प्लस x/2, हाँ ऐसा हो सकता है इसका ग्राफ, बट एक डिफरेंस होगा, x स्क्वायर और x टू द पावर 4 है, तो थोड़ा हम उसमें प्लॉट करके देख सकते हैं, राइट? अब अल्टीमेटली हमें क्या देखना था कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए आपका कौन सा इंटरवल आएगा, सो ये इंटरवल में आपका फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीज करेगा, जिसे मैं दूसरे वर्ड्स में बोल सकता हूँ r माइनस माइनस 1 टू 1, हाँ या ना एवरीवन? ये इंटरवल आपका ऐसा है जहाँ पे आपका फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीज करेगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, क्लियर है, हाँ या ना? अब सिमिलरली जब आपको बोला जाएगा कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग वाला इंटरवल कौन सा आएगा, तो यहीं से आप देख के बता सकते हो मुझे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग वाला कौन सा जाएगा। उल्टा कर देने से हो जाएगा। हाँ,
राइट, जहाँ पे बस आपका एफ डैश एक्स नेगेटिव हो, और अभी हम फाइंड कर चुके हैं नेगेटिव यहाँ पे आएगा -1 to 1 में, वो यहाँ से ऑलरेडी है, और यहाँ पे आप लेस देन 1 लोगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लेस देन 1 आ जाएगा, राइट। सो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आपका आएगा ओपन इंटरवल -1 to 1, राइट। एंड -1 और 1 पे क्या हो जाएगा, समर्थ पूछ रहा सर जीरो कब होगा, व्हाट अबाउट जीरो, तो वो -1 और 1 पे जीरो हो जाएगा समर्थ, आया ना, बिकॉज -1 का स्क्वायर और यहाँ पे -1 का स्क्वायर, तो 3 - 3 0, right? So at particularly -1 and at particularly 1, your f dash x will be 0, जिसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। तो -1 से लेफ्ट हैंड साइड, 1 के राइट हैंड साइड पे ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, -1 to 1 में वो डिक्रीजिंग होगा। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? सर जो ग्राफ है ये 0 पे डिफाइंड नहीं होगा, तो हमें मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में से -1, 1 माइनस ऑफ 0 करना पड़ेगा ना। एग्री, यस यस यस, वेरी गुड उवेश, जीरो वाला वो ऑप्शन तो मैं भूल ही गया था। So it should be -0. Because function is not defined at x सर वो equal तो to 0. क्वेश्चन में ही दिया है ना, x is not equal to 0 करो। हाँ, बट फिर भी हमें लिखना तो पड़ेगा ना जो भी हमारा आंसर होगा उसमें। हाँ ठीक है, समर्थ क्लियर ना, राइट। तो फंक्शन का कर्व आपका समथिंग ये -1 to 1 है, 0 पे तो आपका डिफाइन नहीं है, तो फंक्शन का कर्व जैसे भी हो -1 तक पूरा इंक्रीजिंग होगा, -1 to 1 में वो डिक्रीजिंग होगा, फिर 1 से वापस आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा, लाइक दैट, समथिंग ऐसा हो सकता है, 0 पे नॉट डिफाइंड, और यहाँ पे आपका स्लोप 0 होगा -1 और 1 पे, समथिंग ऐसा, नॉट एग्जैक्टली बट समथिंग। चलो नोट डाउन कर दो एवरीवन, इजंट इट गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, राइट रोहित? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 11, आपका जो प्रीवियस एमटी हुआ था उसमें आपका ये था M17 और M18 थे चैप्टर, करेक्ट एवरीवन? वो एमटी का दूसरा वर्जन हुआ क्या? नहीं हुआ सर। ठीक है, अब M19, M20, M21, ये नेक्स्ट एमटी में ये 3 चैप्टर्स होंगे, राइट। जो M21 हमारा खत्म हो जाएगा ये वीक में, अभी M21.1, 21.2, फिर थोड़ा, तो ठीक है, मतलब ये 5 चैप्टर रहेंगे ना? तो अगले एमटी में तब भी टाइम है ना। हाँ बट मैं बस गिन रहा हूँ, 24, 25, 26, 27। ये फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपके मतलब मैथ्स में स्पीड अच्छे से चल रही है कि नहीं, लाइक दैट? A holocon has a depth of 15 centimeter and radius of 6 centimeter. Water is poured into it at the rate of 16 by pi or 16 by 5 into pi cc per minute. ये cc आपको पता है क्या होता है? जब बाइक लेने के लिए जाते हो या कभी भी बाइक की एड देखी है तो दे आर टेलिंग 150 सीसी, बजाज पल्सर 250 सीसी, ये आप सबने देखा है, हाँ या ना, राइट? व्हाट इज दिस सीसी? यस विवेक, क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, यस, और पर्टिकुलरली पर सेंटीमीटर क्यूब, हाँ, बट पर सेंटीमीटर क्यूब बाद में, बट दिस इज नॉट पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज सेंटीमीटर क्यूब ओनली, राइट, दिस इज ओनली सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब है क्या, व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? दिस इज योर स्वेप्ट वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड स्वेप्ट वॉल्यूम। जब आप इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जैसे अभी ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, उधर जाके वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप बोलोगे सर पूरी जिंदगी पढ़ते ही रहना है, हाँ थोड़े टाइम तक, तो स्वेप्ट वॉल्यूम पूरा आपके पास रहेगा। अब ये स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है? डू यू नो अबाउट इंजन, राइट? इंजन में सिलेंडर होता है, आप कार्नोट साइकिल पढ़ोगे फिजिक्स में,
फिजिक्स में आखिर में कार्नोट साइकिल पढ़ोगे, या 11th में ही थी ना, 11th में थी चुके हैं कार्नोट सर। साइकिल। हाँ हो गया हो गया है। सर। तो पिस्टन सिलेंडर पढ़ा होगा आपने, पिस्टन सिलेंडर आया ना, यस सर। उसमें पिस्टन कार्नोट साइकिल के अंदर वो उसका एग्जांपल देने के लिए पिस्टन सिलेंडर पढ़ाया होगा ना। हाँ सर। ठीक है, तो पर्टिकुलरली होता क्या है आपके इंजन के अंदर, राइट, मतलब आपके कार या बाइक कोई भी आप एग्जांपल लो, उसके इंजन के अंदर यहाँ पे होता है आपका पिस्टन, दिस इज कॉल्ड योर पिस्टन, दिस इज कॉल्ड योर सिलेंडर। इसके यूट्यूब पे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पे उसका पिस्टन रॉड होता है जो नीचे क्रैंकशाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब ये पिस्टन रॉड का काम क्या होता है, जब आपका ये पिस्टन लीनियर मोशन करता है तो ये क्रैंकशाफ्ट की मदद से वो उसे रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पिस्टन जब आपका लीनियर मोशन करेगा तो क्रैंकशाफ्ट की मदद से आप उसे रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने वाले हो। ये तो बस थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो ये लीनियर मोशन और ये रोटरी मोशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? राइट, दिस इज शोइंग यू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका वीडियो आप अच्छे से देख सकते हो, बहुत ही अच्छा वीडियो है, किस तरीके से वो अप डाउन होता है और ये पूरा नीचे रोटरी रोटरी होता जाता है, अप डाउन रोटरी अप डाउन रोटरी। अब ये अप डाउन कैसे होता है, तो वो आपने हाँ ये समर्थ स्टाइलिंग सर कैस्ट्रॉल की एड में भी आता है। वाह समर्थ वाह, लिटरली एपिक। मुझे अभी तक लगा था अभी कोई भी अगर वेब सीरीज या मूवी का नाम मुझे लेना है तो समर्थ से बात करनी है, बट अब आप तो एड में भी चैंपियन हो। कैस्ट्रॉल की एड में आपने देखा है एवरीवन, राइट? जो वो ऑयल होता है वो आपको Yes, दिखाते हैं, वो लुब्रिकेंट ऑयल यहाँ पे जाता है, लुब्रिकेंट ऑयल यहाँ पे जाता है और वो पूरा अच्छे से आपका ही हो जाता है, राइट? हाँ सानिया, आप क्या टाइप कर रहे हो चैट बॉक्स में? हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये क्लियर है, राइट? लुब्रिकेंट ऑयल और उससे ये। चलो अब आपका जो भी यहाँ पे होता है गैसोलिन, दैट मीन्स पेट्रोल और डीजल, वो यहाँ पे होता है। पेट्रोल का जैसे स्पार्क मिलता है तो ये आपका पिस्टन नीचे जाता है, फिर ये पूरा क्रैंकशाफ्ट की मदद से वो गोल घूम के एक बार वापस ऊपर आता है तो यहाँ पे जो धुआं बनता है वो धुआं इधर से निकल जाता है। फिर वापस यहाँ से पेट्रोल आता है, यहाँ पे इनलेट वाल्व होता है, आउटलेट वाल्व होता है। पेट्रोल आता है, स्पार्क होता है, नीचे जाता है, वापस रोटरी मोशन से वो ऊपर आता है बाहर। इस तरीके से साइकिल चलती रहती है और हमारी डुक 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 बाइक चलती रहती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? सो अब स्वेप्ट, आप बोलोगे सर ये हम कहाँ घुस गए, व्हाट अबाउट स्वेप्ट वॉल्यूम? इसको स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। यहाँ पे कितना गैसोलिन आया एक स्ट्रोक में, दिस इज कॉल्ड वन स्ट्रोक। एक स्ट्रोक में कितना गैसोलिन या कितना डीजल बर्न होकर बाहर चला गया, दैट इज कॉल्ड योर स्वेप्ट वॉल्यूम। इसलिए आप जो आपकी एक्टिवा है, माइस्ट्रो है, टीवीएस विक्टर है, हीरो ड्यूएट है, ये जो भी आप खरीदते हो इसकी सीसीज होती है इतनी 150 सीसी 100 सीसी लाइक दैट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और जो ये बड़ी वाली बाइक्स होती हैं, रॉयल एनफील्ड हो गया या फिर जो अच्छी अच्छी ऐड आती रहती है, ठीक है, ज्यादा मुझे भी आइडिया नहीं है, तो वो सब आपके हो जाते हैं 250 सीसीज 200 सीसीज 180 सीसी, बाइक की सीसी ज्यादा होती है। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो। ठीक है, थैंक यू। हाँ सर। इज दिस यस? चलो अब हम यहाँ पे होलोकॉन सिलेंडर पे आ जाते हैं वापस। एक होलोकॉन है जिसके डेप्थ 15 सेंटीमीटर है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, वाटर इज poured into it at the rate of 16/pi into pi cc per minute, and the rate at which the level of water in the cone is rising when the depth is 4 सेंटीमीटर। जब डेप्थ 4 सेंटीमीटर होगी, राइट, तब आपको ये फाइंड करना है the rate at which level of water is rising in the cone। कौन में कौन सी रेट पे वो राइज कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ चीजें कंफ्यूजन होती है कि पहले तो आपका कौन की फिगर किस तरीके से होगी, आपको उसको किस तरीके से रखना है। डेप्थ, हाउ यू हैव टू कंसिडर योर डेप्थ, डेप्थ को आप किस तरीके से कंसिडर करोगे समझना। उन चीजों के ऊपर अब हम यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसको कैसे करना है उस पर ध्यान देते हैं। चलो जितेंद्र कहाँ है? जितेंद्र को पता नहीं चलता है कि एक तो क्लास अटेंड नहीं करता है, अभी कॉल कर रहा है। कैन यू सी दिस इज फोन? यस और नो एवरीवन? हाँ या ना? फ्रस्ट्रम ऑफ फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी हम।
हाँ रोहित, व्हाई नॉट, वापस पूरा समझाता हूँ, बट क्वेश्चन समझने के लिए पहले कौन समझना पड़ेगा। चलो, अब आपके पास दो ऑप्शन है स्टूडेंट्स, दिस इज योर कोन। पहले आपको मुझे बताना है हाउ यू आर गोइंग टू प्लेस योर कोन। ओके, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, अबो और बिलो, पॉइंटेड ऊपर या पॉइंटेड नीचे। ओके, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर टेलिंग बी। मेजोरिटी नहीं, सभी बोल रहे हैं बी। ऑप्शन ए तो कोई बोल ही नहीं रहा है, क्यों? मैं नो द रीजन, क्यों ओनली ऑप्शन बी, वाई ओनली ऑप्शन बी? रीजन? हाँ, अभी रीजन कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। टेंथ में ऐसा ही बनाते थे? नहीं नहीं नहीं, झूठ मत बोलो, टेंथ में ये बनता था, एट नाइन्थ में ये बनता था, ये वाला जिसमें हम पूरा ये कॉनिकल टेंथ बनता था और ये सारी चीजें होती थी। टेंथ में ये बनता है ना स्टूडेंट्स, टेंथ में ऐसा कब बनाते थे? ऐसा तो टेंथ में तो फ्रस्टम ऑफ कौन होता था, वो बाल्टी होती थी स्टूडेंट्स, बाल्टी होती थी, इसलिए आप वो नीचे से बना सकते थे। आता था डबल कोन। हाँ चलो, क्वेश्चंस जो रहते थे 5 मार्क के, उसमें डबल कोन वाले क्वेश्चंस आते थे। हाँ हाँ, बट वो फिर वैसे थे डबल कॉन वाले, वो ट्रायंगल को पूरा ये करना होता था, हाँ, रोटेशन वाला, हाँ सर। राइट, तब जाके वो आपके डबल कॉन बनते थे। ओके, बट ऐसा रीजन नहीं होता है ना। अब आप ये जेई में ये क्वेश्चन कर रहे हो, आप बोलोगे सर नीचे वाला बनाएंगे, व्हाट इज द रीजन सर? क्योंकि टेंथ में ऐसे ही फिगर बनाते थे ना, इसीलिए फिर ये बनाते थे। टेंथ के वीडियोस देख लो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, आपके जूनियर्स के रिकॉर्डिंग पड़े हुए हैं अभी भी, जो हाईएस्ट व्यूड प्लेलिस्ट है, राइट। सो सी, एंड 482 सब्सक्राइबर्स हो गए अभी, 18 सब्सक्राइबर्स आर मिसिंग। जल्दी जल्दी 500 पे पहुंचा दो एटलीस्ट, तो मैं कुछ कर सकूं। क्या, चलो 500 तो हो गया, फिर नेक्स्ट 500 का करेंगे। ये 4 अकाउंट से सबको सब्सक्राइब करना बोलते सर। यस, स्टूडेंट्स अपने गूगल पे 4 अकाउंट बनाओ और सब्सक्राइब कर दो। चलो, हाँ, रोहित इज टेलिंग बी वाले में ज्यादा पानी पॉर होगा। क्या लॉजिक है? वॉल्यूम तो दोनों का सेम होगा कि नहीं? रेडियस एंड स्लैंट लेंथ दोनों की सेम होगी? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? रोहित, रेडियस और स्लैंट लेंथ पाई आर एल, हाँ या ना? राइट, तो वॉल्यूम तो दोनों में सेम होगा। बट रोहित, आपने जो बोला उसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जो आपका ऑप्शन ए है उसमें आप पानी कैसे भरोगे? ऑप्शन ए में आप पानी कैसे भरोगे? सही है, हाँ या ना? राइट, और ऑप्शन बी में प्रॉब्लम ये कि ऑप्शन बी को रखेंगे कैसे? तो उसके लिए वो तो फिर जमीन में पूरा गड्ढा करके समथिंग ऐसा रखना पड़ेगा कि जिस तरीके से वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन ए में पानी अगर आपको भरना हो स्टूडेंट्स, तो कहीं आपको कुछ होल करना पड़ेगा, या अगर पूरा भरना हो तो कुछ तो आपको काटना पड़ेगा, राइट। सो हियर, अब वापस वन बाय वन। So option B is your correct answer, but reason was wrong. So holocon has a depth of 15 centimeter and radius of 6 centimeter. So we are going to go with option B, not with option A. And depth is 15 centimeter, radius is 6 centimeter. Let us show this. हाँ समान, डेप्थ 15 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर। आप मेरे साथ बनाते ही जाना स्टूडेंट्स फिगर। नेक्स्ट, water is poured into it at the rate of 16/5 into pi। यहाँ से आप वाटर डाल रहे हो 16/5 into pi cc per minute, right? Cubic centimeter, that is centimeter cube per minute. Next, and the rate at which the level, और ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको बोला, this is very very important from board's point of view,
जेई में ऐसे आपको कम देखने को मिलेंगे, बट बोर्ड्स में ज्यादा। बोर्ड्स में एक तो फिक्स है, एक तो फिक्स मतलब फिक्स है। नाउ एट विच द लेवल ऑफ वाटर इन द कॉर्न इज राइजिंग व्हेन द डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ ये डेप्थ 4 सेंटीमीटर कहाँ से लेनी है? डू वी नीड टू टेक डेप्थ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम और डू वी नीड टू टेक 4 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप? अगेन ऑप्शन है ऑप्शन बी। पहले तो कॉर्न की फिगर में ऑप्शन है ऑप्शन बी था, अब ये डेप्थ आपको जो लेनी है उसमें ऑप्शन है ऑप्शन बी है। So you need to tell me from where we need to take this 4 centimeter. Okay. So majority of the students are telling again same, जैसे पहले सब बोल रहे थे ऑप्शन बी, वैसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं बॉटम बॉटम। बट रीजन, व्हाट इज द रीजन फ्रॉम बॉटम? क्योंकि डेप्थ का मतलब तो बॉटम से होता है, ठीक है, डेप्थ का मतलब बॉटम से होता है। बिलो इट विल स्टार्ट फिलिंग फ्रॉम डाउनवर्ड्स। ओके भाई, डेप्थ सी श्योर, डेप्थ का मतलब बॉटम से होता है। सी डेप्थ हम कब कब बोलते हैं? सी जब ये है मान लो ये जमीन के अंदर इतना गड्ढा है, तो हम बोलेंगे इसकी डेप्थ 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर है। यहाँ पे 5 मीटर का गड्ढा है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। और जब डेप्थ के ऊपर कुछ हो तो हम बोलेंगे ये जो टैंक है इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है। सो हाइट पर्टिकुलरली हम बॉटम से मेजर करते हैं, और डेप्थ तो पर्टिकुलरली यहाँ अपवर्ड से मेजर करते हैं कि नहीं? क्योंकि डेप्थ का मतलब क्या होता है, कितना अंदर है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। मगर अगर हम उस 5 मीटर के डेप्थ में पानी डालेंगे तो पानी को हाँ। ऊपर से नहीं, हम नीचे से ही मेजर करेंगे पानी कितना हुआ है, तो हाँ उस हिसाब ठीक से है, वैसे ही। ओके। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया, राइट, तो वही जो मीत बोल रहा था सर, पानी तो नीचे से ही भरेगा, ठीक है, मीत पानी भर गया। अब हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर पानी की हाइट इतनी है कि पानी की डेप्थ इतनी है? पानी की डेप्थ इतनी है, राइट। यस, वी आर गोइंग टू से लाइक दिस कि 5 मीटर के कुएं में 3 मीटर डेप्थ तक पानी है। एम आई करेक्ट? सी ग्रामर और ये चीजें, हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ, ये डेप्थ होगा कि हाइट होगा? लास्ट टाइम इसी क्वेश्चन में आपके सीनियर्स के साथ इसी चीज पे ये चल रहा था। चलो, 5 मीटर के कुएं में कितने मीटर तक पानी है? हम बोलेंगे 5 मीटर के कुएं में 3 मीटर की हाइट तक पानी है। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? कि 3 मीटर की डेप्थ तक पानी है। सर हाँ, हमेशा अपन ग्राउंड लेवल को 0 लेते हैं, तो उससे हाँ। ऊपर गिनते जाते हैं। तो अगर 4 बोल रहे हैं, 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर बोल रहे हैं, तो 4 मीटर 0 से ऊपर जाएंगे, इसलिए सर नीचे से हम लोग ऊपर देखा। सेंटेंस ऐसा फ्रेम कर देंगे कि पानी 3 मीटर डीप है, हमें चाहिए ही नहीं उसका हाइट जानना। क्वेश्चन में डेप्थ दिया हुआ है ना, हाइट के बारे में तो कैसे करेगा? जो क्वेश्चन में वर्ड दिया गया है उससे हमें करना है, ठीक है। यस रोहित, आता हूं मैं आपके ऊपर भी। सी हमें क्वेश्चन में जो दिया गया उसका इंटरप्रिटेशन समझना है। एंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इन द कॉर्न राइजिंग व्हेन द डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर। सो व्हाट आई मीन टू आस्क, ये जो डेप्थ, मान लो ये कॉर्न में यहाँ तक पानी है, ठीक है, ये कॉर्न में यहाँ तक पानी है, एक लेवल है यहाँ तक कॉर्न तक पानी है। अब जो ये बोल रहे हैं डेप्थ 4 सेंटीमीटर है, सो आई वांट टू आस्क कि ये 4 सेंटीमीटर बोल रहे हैं कि ये 4 सेंटीमीटर बोल रहे हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज 4 सेंटीमीटर और दिस इज 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। हाँ ठीक है। रोहित इज टेलिंग कि सर गूगल में ऐसा दिया गया है कि डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यस रोहित, उसी के ऊपर तो मगजमारी, मतलब ये चल रहा है। डेप्थ इज मेजर्ड, आई थिंक आज का काउट यही है। हाँ, डेप्थ टॉप टू बॉटम है कि बॉटम टू टॉप है? चलो, हाउ मेनी ऑफ यू आर टेलिंग ये डेप्थ है ऑप्शन नंबर बी? रेज योर हैंड। डेप्थ है ऑप्शन नंबर बी, रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू आर टेलिंग ऑप्शन बी? रेज योर हैंड। ओनली वन, ठीक है। जितने लोग बोलने से ए हो जाएगा, क्योंकि डेप्थ के लिए अपन हाँ, ऊपर वाला सर्वे 0 मानना पड़ेगा, उससे नीचे जाएंगे। क्योंकि आप बस क्वेश्चन में जो लाइन है वही पढ़ो।
हमें कुछ कुछ फाइंड करना है, कुछ कुछ फाइंड करना है व्हेन डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर, हमें कुछ कुछ फाइंड करना है व्हेन डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर? ऑप्शन बी और सर ऑप्शन 4 ए। सेंटीमीटर की गहराई में आपको पानी मिल रहा है, तो उसके नीचे का जो है वो शायद मैटर नहीं करता, लेकिन 4 सेंटीमीटर यहाँ पे जो है वो डेप्थ है। ऑप्शन ए है कि सर ऑप्शन बी है? सर हाँ सर हाँ अभी हाँ समझ। अगर स्विमिंग पूल जैसा इमेजिन करोगे हाँ तो फिर अभी पानी तो सिर्फ 4 मीटर डीप है, हम लोग तो ऊपर का फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, तो नीचे से किसके, ही होगा। एक मिनट एक मिनट, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचना है? वन मोर टाइम। हाँ, ठीक है, आराम से चलो, स्टेप बाय स्टेप। अरे स्टूडेंट्स जो भी हो, आप बस हैंड रेज करो और आपके पॉइंट ऑफ व्यू रखो। मुझे ये बताओ 4 सेंटीमीटर ऑप्शन ए में होगा, मतलब ऑप्शन ए का उतने लोग कितने हैं? रेज योर हैंड विथ ऑप्शन ए, हाउ मेनी ऑफ यू आर टेलिंग दैट ऑप्शन ए? सर आपको क्या लगता है सर? मुझे जो लगता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो लास्ट ईयर आपके सीनियर्स के साथ मैंने क्या बोला था, उन्होंने क्या बोला था, वो भी मैं बताता हूँ, और फाइनली क्या कंक्लूजन निकाल के किया। ठीक है, सो 7 स्टूडेंट्स आर, 8 स्टूडेंट्स आर टेलिंग, 9 स्टूडेंट्स आर टेलिंग ऑप्शन ए। So can I assume 22 minus 9 remaining students are telling option B? Clear your response. How many students are telling option B? ऑप्शन बी वाले कितने लोग हैं? 2, 3, 4। दोनों में मत रहो, दोनों में हैंड रेज नहीं करना है। 5, ठीक है, 6। एक एक करके करो, रात तक करो, रात तक सारे नंबर आने दो, बहुत टाइम है हमारे पास, थोड़ा जल्दी जल्दी करो स्टूडेंट्स। 7 स्टूडेंट्स आर टेलिंग ऑप्शन बी। ओके, अब कोई कोई अपना रीजन बोलेगा कि इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, एक एक जो अभी तक आया ना। हाँ अभी दोनों सॉल्व कर दो, एक ऊपर से देखे नीचे से देखे, जो सही आंसर रहेगा हम मान लेंगे कि अगली बार से ऐसा करते हैं। एग्री, लास्ट ईयर भी यही हुआ था। अब लास्ट ईयर आपके सीनियर्स के साथ क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ओके, फ्यू स्टूडेंट्स आर टेलिंग ऑप्शन बी बिकॉज सर दिल बोल रहा है। ओके, फील आ रहा है बी बी बी, ठीक है, नाइस। एंड सीए 2 बार किया। ओके, साम्या इज टेलिंग सीए 2 बार हैंड रेज किया। ठीक है साम्या। सर गूगल में नीचे दे दिया है, मीत इज टेलिंग गूगल में। अब देखो, गूगल मीत को अलग आंसर दे रहा है, गूगल रोहित को अलग आंसर दे रहा है, ये दोनों ने क्वेश्चन अलग पूछे हैं। मीत आपने गूगल से क्या पूछा था? कौन के लिए पर्टिकुलरली पूछा कि कौन के लिए डेप्थ क्या होगी, ऐसा? सर इसी क्वेश्चन के लिए पूछा था सर, उसने वो देखो, अपना ब्रेनली हाँ। पे देखा, नीचे से देखा। जनरल में बात हो रहा था ना, इसलिए वही तो ठीक है, अब लड़ाई मत करो। तो ये देखो, मीत ने तो पूरा क्वेश्चन ही डाल दिया। यस, सी अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज पर्सपेक्टिव, डेप्थ का मतलब यही होना चाहिए जो लास्ट ईयर मैंने आपके सीनियर्स को पूरा क्वेश्चन कराया ये करके। अब आपके क्लास में टोटल 9 + 7 16 स्टूडेंट्स ने मुझे रिस्पॉन्स दिया। नाइस। आपके सीनियर्स में टोटल 4 स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स दे रहे थे वो टाइम पे, बाकी सब सो रहे थे, और वो 4 के 4 स्टूडेंट्स मेरे अगेंस्ट थे। वो बोल रहे थे सर यही डेप्थ होता है। ठीक है, मैंने बोला आप बोल रहे हो यही डेप्थ होता है तो करते हैं, यही डेप्थ होता है, बट अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज दिस शुड बी द डेप्थ, ये डेप्थ होना चाहिए एज पर द क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन गिवन इन एनसीईआरटी एंड बुक्स एंड ऑल द अदर रिसोर्सेज, उन्होंने इसको डेप्थ लिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? सो दिस इज द डायलेमा ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स। अब पर्टिकुलरली जिसने एक बार सॉल्व कर दिया फिर वही वो कंटिन्यूस होते रहता है। ये आपके पर्टिकुलर एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जस्ट चेक। अब एनसीईआरटी में एक बार जो आपको आंसर दे दिया है वो आपको ये दे दिया है इसको लेके, तो हमें इसी को लेना पड़ेगा, बट एज पर द लैंग्वेज इसलिए मैंने कहा दोनों को सॉल्व करके एक बार कंफर्म कर लेते, अगली बार से वही करेंगे। हाँ, तो अभी जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर देखो मेरा दिल कभी झूठ नहीं बोलता, यस, बट अपने दिल को जेई में शांत रख देना, दिस इज कोइंसिडेंस। हाँ हाँ, अभिराम आप क्या बोल रहे थे, बोलो योर लॉजिक। तो अब करते हैं ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा खासा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में पहले कौन को सीधा रखना है कि उल्टा रखना है उसके ऊपर रहता है, सीधा उल्टा सोचने के बाद डेप्थ कहां से लेनी है उसके ऊपर रहता है।
और उतने पे ही खत्म नहीं होता, अभी अंदर भी मेन डायलेमा शुरू होगा। चलो 1 बाय 1 जाते हैं। होलोकॉन का 15.6 हमने ले लिया है, रेट हमने ले लिया है, राइट। एंड एट विच द लेवल ऑफ वाटर इन द कॉन इज राइजिंग व्हेन द डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर, हमें dH by dt फाइंड करना है। we need to find dH by dt। ठीक, what is the formula of volume of cone? वॉल्यूम ऑफ कॉन की फॉर्मूला क्या होगी रोहित? याद नहीं सर। ठीक है, गेस कर सकते हैं हम। अभी ये होता है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये समर्थ इज टेलिंग 1/3 पाई आर एल। सिद्धार्थ इज टेलिंग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर एल उसका सरफेस एरिया होता है, पर्टिकुलरली कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके समर, सो इट विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ना, अब आपको ये एक वॉल्यूम है एक कॉन का, जैसे जैसे उसमें आप पानी भरते जा रहे हो, आप पानी इस रेट से भर रहे हो, dV by dt से आप पानी भर रहे हो, वॉल्यूम उसका इंक्रीज होता जा रहा है, dV by dt से आप पानी भर रहे हो। पहले समझ लो हो क्या रहा है यहाँ पे। उसी तरीके से आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है, dH by dt आपकी इंक्रीज हो रही है, राइट। नाउ व्हाट अबाउट इट्स रेडियस? क्या रेडियस भी इंक्रीज हो रही है? हाँ या ना? क्या रेडियस भी इंक्रीज हो रही है? डेफिनेटली, राइट। पहले पानी इधर था, फिर पानी आपका और ऊपर चला जाएगा, तो वहां पे उसके रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगी और उसकी हाइट भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, 1/3 और पाई तो आपके कांस्टेंट है। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएशन अप्लाई कर रहे हो, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन अप्लाई करके आपको क्या मिलेगा? dV by dt इज इक्वल टू 1/3 पाई। अब आर स्क्वायर और एच दोनों पे आपको d by dt अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। सो d by dt जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट dH by dt प्लस h कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r dr by dt। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट। आपके पास dV by dt है, पर्टिकुलर वो मोमेंट पे आपके पास हाइट की वैल्यू भी है कि वो वाली हाइट आपकी 4 सेंटीमीटर होगी। अब आपको यूज करना है ये dH by dt फाइंड करना है, बट व्हाट अबाउट dr by dt? dr by dt यहाँ पे आपका डायलेमा हो जाएगा, हाँ या ना? एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। हाँ, ये अभिराम, उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा वाला प्रॉब्लम है। ये 3-4 डायलेमा एक साथ लेके आता है। पहला डायलेमा पोजीशन ऑफ कोन, दूसरा डायलेमा पोजीशन ऑफ डेप्थ, मतलब dH आप कहाँ से रखोगे। तीसरा डायलेमा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अप्लाई करोगे तो R और H दोनों आ जाएगा। दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको किसी भी एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये R और H दोनों में है, मतलब आपको R और H के बीच में रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? सी, मैं चाहूं तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दिखा सकता हूँ कि डायरेक्टली ये करो और ये खत्म, बट मैं जब डायरेक्टली दिखा दूंगा तो जब नेक्स्ट एमटी में या नेक्स्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पास आएगा, जस्ट सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, प्री बोर्ड्स में, तब ये ब्लंडर्स आप करके आओगे, यहाँ पे ये गलतियां होंगी। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। देन दिस इज द मैथ्स। यही हमें समझना है कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड कई बार ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है एज पर द ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, तो चलो अब हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, मुझे बोलो R और H में हम क्या रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। R और H को मैं यहाँ पे वापस डिनोट करता हूँ। R और H पर्टिकुलरली आपका डिपेंड करेगा ये वाले कॉन के ऊपर, इज इक्वल टू L स्क्वायर। हाँ सर, बट L भी तो चेंज हो रहा है, इजंट इट? L भी तो आपका चेंज हो रहा है। वन नोट पे एक बार मुझे क्लोज करके ओपन करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। आप मुझे बताओ, R इंक्रीज हो रहा है, H इंक्रीज हो रहा है, तो उसके साथ L भी इंक्रीज हो रहा है। अगर आर एच को किसी एक में कन्वर्ट करना है, एक दूसरे में कन्वर्ट करना है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा जहां पे बाकी सारी चीजें कांस्टेंट आ जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? राइट। आर और एच को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको इस वे में कन्वर्ट करना चाहिए जिस तरीके से बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो जाए। तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। हाँ, यस यस ओवेश, यस अभिराम, सिमिलर ट्रायंगल वाला ऑप्शन हम ले सकते हैं। समझो यहाँ पे, क्योंकि जो पर्टिकुलर आपको कौन दिया गया है, वो कौन की टोटल डेप्थ और टोटल रेडियस वो तो फिक्स है। ये वाला जो हमारा छोटा कौन है, जो पानी वाला बन रहा है, उसकी रेडियस और हाइट वेरिएबल है। ये रेडियस है, ये हाइट है, ये वेरिएबल है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट। दिस 15 एंड दिस 6, दिस आर योर कांस्टेंट, यस और नो? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स।
एंड कैन आई से दैट दिस बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में ये राइट एंगल सेम है, ये वाला एंगल सेम है। अगर मैं ट्राइंगल को नाम दे दूं ABC और ADE, ABC एंड AD आर सिमिलर फ्रॉम ए सिमिलरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर आप यहाँ पे थीटा लेके tan थीटा अप्लाई कर सकते हो दोनों ट्राइंगल में, tan थीटा इक्वल टू R/H विच इज इक्वल टू 6/15। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? राइट। So हाँ, from sir. figure, tan theta is equal to R/H, which is equal to 6/15. tan theta आपका R/H हो जाएगा, which is equal to 6/15। अब बोलो किस में हम कन्वर्ट करें, R में कन्वर्ट करें या H में कन्वर्ट करें? हमारा मेन एम है dH/dt फाइंड करना, सो बेटर है कि हम R को H में कन्वर्ट कर देते हैं, हाँ या ना? राइट। एंड हमें H ही दिया गया है वैसे भी, so implies R is equal to 6H/15। So now our volume will be 1/3 pi r square h, जहाँ पे हम r की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। So 1/3 pi r square वो हो जाएगा आपका 6H/15 होल स्क्वायर इंटू h। So this is equal to 1/3 pi into 6 square upon 15 square, h square into h, it will be h cube। एक एक 3 हम कैंसिल कर देंगे, 3 2 जा 6, राइट। यहाँ पे भी हम चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं हल्का सा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4 डिवाइड बाय 15 5 जा 75 पाई इंटू एच क्यूब। एंड पाई को इधर रखना चाहो तो इधर रख सकते हो, 4 पाई बाय 75। अब डिफरेंशिएशन अप्लाई करो, अब ये एक ही वेरिएबल में फंक्शन हो गया है, एक ही वेरिएबल में फंक्शन हो गया तो ये आसान हो जाएगा। dv बाई डी एच इज इक्वल टू 4 पाई बाय 75, एच क्यूब का डिफरेंशिएशन 3h स्क्वायर dh बाई dt। नाउ dv बाई dh किस रेट से आप इंक्रीज कर रहे हो वॉल्यूम? 16/5 इंटू पाई cc पर मिनट, 16/5 into pi, this is 4 pi by 75 into 3। हाइट कितनी हो रही है? विच इज 4 सेंटीमीटर। ये जो एग्जैक्टली ये हाइट है, बट ये क्वेश्चन में जो आपको डेप्थ दी गई उसको हाइट लेके किया गया है, एनसीईआरटी में ऐसा किया गया, इसलिए हमें फिर वही कंटिन्यू करना पड़ रहा है। एंड ऐसे वाले क्वेश्चन में डेफिनेटली आपको यही कंटिन्यू करना पड़ेगा। 4 स्क्वायर dh बाई dt, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्थ मतलब वो वाला होना चाहिए, ऊपर वाला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? बट अभी आप ग्रामर याद मत रखो, वो तो आपको फ्यूचर में काम आएगा। सो चलो पाई पाई कैंसल, 4 4 जा 16, 15 5 जा 75। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना? एक एक 4 और कैंसल हो जाएगा, 3 5 जा 15, 5 उधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। 5/4 इक्वल टू dh बाई dt, और यूनिट क्या होगा? dh बाई dt विल बी इक्वल टू, यहाँ पे सारी चीजें आपने जो यूनिट रखे हैं वो भी सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, तभी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। यस, इट वाज गिवन टू अस इन सेंटीमीटर, सो दिस विल बी 5/4 सेंटीमीटर पर मिनट। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड्स के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। dh बाई dt इक्वल टू 5/4 सेंटीमीटर पर मिनट। हाँ सर, वो डेप्थ वाला लॉजिक हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, वो केमिस्ट्री लैब में बीकर्स होता है ना, तो उसके जो नंबरिंग होता है वो नीचे से शुरू होता है, तो वैसा याद रख। अच्छा, ओके। बट वो बीकर का नंबरिंग नीचे से इसलिए शुरू होते हैं, मतलब वो तो वही है ना, आपको वो दिखाते हैं बीकर जो आपके होते हैं, वो नीचे से आपका कितना ml उसमें लिया है आपने केमिकल। तो यहाँ पर भी तो वही मतलब, यहाँ पे वही है, बट वहां पे हम ये नहीं बोलते ना कि वो बीकर में केमिकल की डेप्थ ये है 5 सेंटीमीटर। हाइट बोलते हैं उधर, 5 सेंटीमीटर हाइट तक भरा है, 6 सेंटीमीटर हाइट तक भरा है। देखो सी व्हाट आई मीन टू से, जो ये 7 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी, जिनका दिल कह रहा था या जो भी था, जिन्होंने ऑलरेडी बोला कि सर डेप्थ ये है, तो आप तो क्वेश्चन में यही लेके करोगे। सो ये 7 स्टूडेंट्स आप चिंता मत करो। जो 9 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे जैसे हैं, जो इसको डेप्थ ले रहे थे, प्लीज 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 आप ध्यान रखो, ये क्वेश्चन में हमें इसको डेप्थ लेना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, चेक योर आंसर 5/4। क्योंकि वो वाले केस में आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ये डेप्थ आपकी डिक्रीज होगी। वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पे आपकी डेप्थ एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू डिक्रीज। चलो, तो अब आप इसे फटाफट नोट डाउन करो। नीचे